संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर, संत कबीर, कबीर साहेब, कबीर साहेब, कबीर साहेब, कबीर साहेब, संत कबीर, संत कबीर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। आज संत कबीर जी की जयंती है, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इन बच्चों को करता हूं जो संत कबीर पुस्तकालय के प्रांगण में कठिन परिश्रम करके अनुशासित रूप से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न कोर्सों की और विभिन्न नौकरियों की तैयारी के लिए यहाँ कार्यरत हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जहाँ तक संत शिरोमणि कबीरदास का संबंध है, वो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संतों में अग्रगणी है। संत कबीर के विचार आज भी मानव जाति के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने जब समाज के अंदर भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना थी, अहंकार व्याप्त था, अन्याय और अनाचार था, लोग एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे थे, शोषण का समाज था, उस वक़्त महात्मा कबीर ने समाज को उद्वेलित किया और बताया कि निर्वैर रहिए। संत महात्माओं ने हमेशा कहा है कि निर्मल मन आपका होना चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जो सद्भाव पैदा करे, भाईचारा पैदा करे, प्रेम पैदा करे, न्याय पैदा करे और लोगों में बंधुत्व की भावना पैदा करे और सबको समान समझे। वो संत कबीर ने कहा। संत कबीर ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि समाज के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का समूल नाश होना चाहिए, तभी आप देश और समाज का भला कर सकते हैं। लगातार कबीर साहब ने उद्वेलित किया और कहा कि मेरो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, खोजत खोजत हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो कबीर साहब ने और उद्वेलित किया। उन्होंने कहा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौने तार से बीनी चदरिया। फिर कहता है कि इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। लेकिन ये पद जो आगे आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर दास ने कहा है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसका तात्पर्य है कि हमें समाज में, देश में और व्यक्ति के अंदर ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज का हित हो, व्यक्ति का कल्याण हो और देश का कल्याण हो। वो काम करना चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। कबीर साहब का और पाखंड के खिलाफ कबीर साहब ने कहा है। जैसे लोग तीर्थ में जाते हैं, वहाँ उसके बारे में कहा कि आप स्नान कर रहे हैं, इस मकसद से न जाइए, स्नान करने जाइए, लेकिन यह मत समझो कि स्वर्ग में चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गंगा नहाए अगर कोई नर तर गए हो तो मछली क्यों नहीं तरी जिसका गंगा जी में घर है। तो कबीर ने पाखंड पर चोट करी। उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा का काम हमें करना है और लोगों से प्रेम करना है। प्रेम के बारे में कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचय शीश दे ले जाए। और पाखंडियों को ललकारते हुए कहा कि पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम को पैदा करिए। कबीर का सबसे बड़ा मकसद था कि समाज में, देश में प्रेम पैदा करिए और ये भावना उनकी थी। हम आज इस अवसर पर कबीर साहब को पुष्पांजलि तो देते हैं, लेकिन वक्तव्य से कबीर साहब को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने श्रम की महत्ता को भी बताया। स्वयं सूत काट कर, कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाई और समाज के कल्याण के लिए इतनी रचनाएं की कि जो
हम आज उनके ऋणी हैं, उनका ऋण नहीं उतार सकते। नेताजी आपकी लाइब्रेरी 8 लाइब्रेरी चल रही है, इसमें प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी छात्र यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे नौकरियों पे भी लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? इनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन और लगन से पढ़कर आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और जब आप कामयाब हो जाना और जहाँ पर भी सेवा में लगना, वहाँ पर यह जरूर सोचना कि हम संत कबीर पुस्तकालय में पढ़कर आए हैं, हमें समाज के लिए ऐसा ही काम करना है जैसा हम संत कबीर पुस्तकालय से आशा किए हुए हैं और आशा करते हैं और कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आप? इनको यही संदेश है कि प्रेम पैदा करो, आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे को अगर कोई समस्या है पढ़ने लिखने की, एक दूसरे से बांटकर कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य पर पहुंचो। जो आपका लक्ष्य निर्धारित है उस पर रात दिन काम करो, क्योंकि नीत सत्कम में भर्तरी ने कहा है कि काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस पर काम करना है आप लोग, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं इस अवसर पर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशीर्वचन भी देता हूं कि संत कबीर ने जो हमें प्रेम की बात बताई है उस पर चलकर आपस में मिलकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।